ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है फॉर दिस एक्साइटिंग एंड फैंटास्टिक न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। और मेरा नाम सतीश है। एंड अगला 1 घंटा बहुत बहुत चहल पहल होने वाला है, क्योंकि काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आप सबके साथ। और बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज बात होने वाली है दिल के बारे में। है कि नहीं, राइट? एंड यहाँ पे बहुत सारे दिल वाले लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिली तौर पे आपकी स्माइल है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, स्पेशली ऑल दोस्त जो शायद वीडियो बंद करके स्माइल कर रहे हैं, कि अगर आप वीडियो ऑन करके हमारे सारे अमेजिंग दोस्तों की तरह अगर आप भी वीडियो मोड पे आ जाए, तो शायद आप ये सेशन का पूरा एक्सट्रैक्ट ले पाएंगे। ओके, तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम सतीश है, लाइक आई मेंशन्ड, एंड इस कॉल को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम थाने, मुंबई। और इस सेशन में आज न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक, इन केस आप में से काफी सारे लोग अगर रेगुलरली अटेंड करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑल दोस्त जो शायद पहली बार आए हैं, आपका स्वागत हम करना चाहेंगे। एंड आपको वेलकम भी करना चाहेंगे। अगर आप चाहे अगर आप जानते हैं हैंड रेस करना, फैंटास्टिक। तो आपको हम वेलकम करना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द फर्स्ट टाइमर्स, आप हैंड रेस कर सकते हैं। वेरी गुड, पूजा जी वेलकम। धर्मेंद्र जी 102, ओके। लेकिन आपका वेलकम है, स्वागत है। एंड एवरीबॉडी जो शायद पहली बार आए हैं, आप सभी का स्वागत है। ये जो न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक हम हर गुरुवार को कंडक्ट करते हैं, ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे हम हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स को और नए लोगों को इक्विप करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे दे कैन टेक कंट्रोल, वो अपनी सेहत का नियंत्रण अपने हाथ में रखे, ना कि किसी और के हाथ में। ओके, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपकी सेहत का नियंत्रण आपके हाथ में होगा, जो कि जिस तरीके के सेशंस जो जानकारी हम यहाँ पे साझा करते हैं, उसकी वजह से ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए आज हमारे टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। एंड लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, आज हम बात करने वाले हमारे दिल के सेहत के बारे में, यानी कि हार्ट हेल्थ के बारे में। एंड ये जो हमारा हार्ट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या कहूँ मैं, आई मीन ऑर्गन है, कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमारे इमोशन से लेके हमारी एनर्जी तक, एंड हमारी एनर्जी से लेके हमारी लॉन्जेविटी तक, मतलब हमारी जो ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऐसी बहुत सारी चीजें, हमारी सेहत, हमारी दिल की सेहत डिसाइड करता है, निर्भर होता है उसी के ऊपर। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मेरी जर्नी के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा। ऑफकोर्स आप में से कई सारे लोग जिस तरीके से कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले, सालों पहले शायद इस कम्युनिटी में आए हैं। मेरा प्रवेश इस कम्युनिटी में हुआ था आज से लगभग 20 साल पहले, एंड इस कम्युनिटी में आने के बाद, आने से पहले मेरा हुलिया कुछ ऐसा था। इनफैक्ट काफी सारे पिक्चर्स है, लेकिन ऑफ कोर्स आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। और इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरी सेहत बहुत ही खराब थी। ज्यादातर लोग शायद ओवरवेट हो सकते हैं इस कम्युनिटी में आने से पहले, लेकिन मैं अंडरवेट था। और मुझे जब भी मैं कभी ब्लड डोनेशन करने की कोशिश भी करता था, तो मेरे दोस्त मेरा काफी मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि थोड़ा सा खून तो अपने आप के लिए रख दे। एंड दैट्स हाउ माई हेल्थ वॉज। ऑफकोर्स इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने मेरे खान पान के अंदर काफी सारे बदलाव किए। मैंने वर्कआउट के बारे में यहाँ पे आने के बाद सीखा, समझा। और मैंने ऑफकोर्स मेरा खुराक, मेरे डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पहले ही 3 दिनों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आई वॉज फीलिंग फैंटेस्टिक। एंड ये 3 दिनों के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। और फिर मेरे जो पर्सनल कोच थे, आई एम श्योर आप सभी को अपने एक पर्सनल कोच मिले हैं। मेरे भी पर्सनल कोच, उन्होंने, उनकी बातें मैंने सुनी। एंड ऑफ कोर्स उनके साथ काम करते हुए मेरे वेट गेन के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहले ही 8 महीने में मैंने 8 किलो वजन बढ़ाया, और अभी तक लगभग 16 किलो से भी हेल्दी मसल गेन मैंने किया है विद दिस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन, ऑल थैंक्स टू माय कोच एंड ऑफ कोर्स टू माय कम्युनिटी। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ काफी सारे बदलाव हुए। मेरे परिवार में आज लगभग हर सदस्य इस कम्युनिटी का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा है। एंड जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर मैं इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरे सेहत के अंदर इतने सारे बदलाव हुए, सो आई रियली फेल्ट कि यही सारी चीजें मेरे परिवार के साथ भी होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स रिसेंटली आई गॉट मैरिड, माय वाइफ स्टार्टेड ऑन दिस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन। इसी न्यूट्रिशन के साथ उन्होंने भी लगभग 4 किलो से भी ज्यादा हेल्दी मसल गेन किया है।
एंड ऑफ कोर्स वी कैन डिसाइड अवर टाइम टेबल, हमारा शेड्यूल हम तय करते हैं कि हमें किस तरीके की जिंदगी यहाँ पे जीनी है, जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक फीलिंग है। स्पेशली आजकल के भारत के शहरों में जो कॉर्पोरेट लाइफ में भी जो लोग आजकल काम करते हैं, या फिर किसी भी तरीके का आप काम या पेशा फॉलो करते हैं, अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना ये एक बहुत ही निग्लिजिबल बात हो चुकी है। एंड इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि कैसे अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप क्या करते हैं जिंदगी में। एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग मेंटोर्स मिले। एंड ये जो टॉपिक आज मैं बात करने वाला हूँ, हार्ट हेल्थ के बारे में आज हम सारे लोग बात करने वाले हैं। आप सारे लोगों ने कभी सोचा है ये जो इनक्रेडिबल मशीन हमारी कुदरत ने हमारे अंदर जो बनाई है, एंड आप सोचिए कि ये जो मशीन है या फिर या मतलब ये जो ऑर्गन है हमारा, ये एक मसल है बाय द वे। जो लोग शायद नहीं जानते, एकदम बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक मसल है। एंड इनफैक्ट ये जो मसल है ये लगभग एवरेज दे पूरे एक आप अगर देखोगे तो 1 मिनट में 70 बार ये बीट करता है, हार्ट बीट 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 70 बार एवरेज अगर हम बात करें। नाउ इट डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ, आपका फिटनेस कैसा है, किस तरीके का आपका फिटनेस है, उसके ऊपर आपका ये हार्ट बीट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग एवरेज 70 बार हमारा हार्ट बीट करता है। तो आप सोचिए, एंड ये हार्ट बीट अगर दिल की धड़कन अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर रुक जाए तो क्या हो सकता है, हमें इस जिंदगी से अलविदा या टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। एंड सोचिए कि एक दिन में ये लगभग 1 लाख बार हमारा दिल धक धक करता है। एंड पूरे साल भर में 36 मिलियन टाइम्स ये हार्ट बीट धक धक कर रहा है। एंड हमारी पूरी जिंदगी भर में अगर हमने एवरेज लाइफ स्पैन भी देखा तो लगभग 3 बिलियन टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। एंड आप सोचिए कि इतनी जबरदस्त मशीन है, लेकिन क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है कि इसको कैसे सेहतमंद रखना है। इस हार्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, लगभग एक 4 मीडियम साइज के जो केले होते हैं ना, उसका जितना वजन होता है, उतना ही वजन, मतलब हमारी मुट्ठी का शेप का है, ये तो आपने सुना हुआ है, लेकिन इतना वजन इस हार्ट का होता है। एंड बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे कि इतना इंपॉर्टेंट मशीन होने के बावजूद कई बार ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जनरली जो चीजें हमें दिखती नहीं। स्पेशली अगर हम बात करें हमारे स्किन के बारे में, हमारा चेहरा, हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, है ना। मतलब अगर आप पुरुष हैं तो आप रेगुलरली आप शेव करते हैं, अगर आप महिला हैं तो वट एवर वे यू टेक केयर ऑफ स्किन, लेकिन जो चीजें हमें दिखती नहीं है ना, उसको हम लोग जनरली भी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन आप सोचिए कि इस हार्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब 60 से लेके 100 जो आपका बीट्स पर मिनट है, यू नेवर, मतलब आपके फिटनेस लेवल के ऊपर है कि लगभग कितना हार्ट आपका हार्ट बीट करने वाला है। एंड जितना आपका फिटनेस लेवल बेहतर होगा, उतने कम हार्ट बीट्स आपके होते हैं। मतलब उल्टा मत समझना मतलब अगर आप अनहेल्दी है तो आपके हार्ट को कई ज्यादा बार हर मिनट में ब्लड को पंप करना पड़ेगा, यानी कि बीट करना पड़ेगा। तो आपके फिटनेस के बारे में और हार्ट हेल्थ के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। एंड आप सोचिए कि आप में से कई सारे लोग शायद वर्कआउट करते हैं। आप में से कितने लोग वर्कआउट करते हैं, अगर आप हैंड रेस करेंगे तो कितने लोग वर्कआउट करते हैं। आई एम श्योर इस कम्युनिटी में जो लोग रेगुलरली आए हैं वो तो डेफिनेटली वर्कआउट कर ही रहे हैं। बट शायद अगर नए लोग हैं, आई एम श्योर कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके हार्ट के कैपेसिटी के बारे में थोड़ी सी ये बात हो रही है, इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। लेकिन कितना अच्छा एफिशिएंट आपका हार्ट है या फिर आपका वर्कआउट कितना एफिशिएंट है, उसके बारे में इस वक्त हम बात कर रहे हैं। सोचिए कि ये लगभग जो भी आपका एक्सरसाइज जोन है ना, इसके बारे में इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। 220 माइनस जो भी आपका एज है, जो भी आपका एज है, वो एज इस 220 में से आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, यानी कि निकाल दीजिए, माइनस कीजिए। एंड जो फिगर आएगा, लेट से अगर आपकी उम्र एग्जाम्पल के तौर पे 40 है, तो 220 - 40 यानी कि 180 बीपीएम, बीट्स पर मिनट। ओके, तो ये जो 180 आ रहा है, यानी कि इस 180 तक आपका मैक्सिमम हार्ट रेट पहुंच सकता है। एंड अगर आप नीचे देखोगे, हमारी जो उम्र है 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे बनाए हैं। एंड आपके एज के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला निकालना है कि आप कौन से आपका मैक्सिमम, आपका हार्ट का कैपेसिटी एफिशिएंसी क्या है, एंड वर्कआउट का कैपेसिटी आपका क्या है, मतलब कौन से एंड्योरेंस लेवल पे। अगर आप देखोगे नीचे ग्रीन लेवल का बेल्ट है, यहाँ पे बेसिक एंड्योरेंस लिखा हुआ है। मतलब अगर आप बेसिक वर्कआउट कर रहे हैं
तो आपके हार्ट के कैपेसिटी के लगभग 50 to 60% आप उसका एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 60 to 70% कर रहे हैं, अगर आप हार्ट बीट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से ये कॉलमिंग किया गया है। एंड अगर आप इस बारे में समझ नहीं पाए कोई बात नहीं, बस आप इतना समझिए कि आपके हार्ट को कैसे सेहतमंद बनाना है। इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स मैं आगे बात करने वाला हूँ, राइट। नाउ हाउ हार्ट यू वर्किंग, ये तो हमने हमारे समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कौन से नंबर्स के बारे में आज हमको जानना है। हमारे रेस्टिंग हार्ट रेट के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में, विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग, मतलब हम दवाइयों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले, ये इसका मकसद नहीं है। इसके साथ साथ बॉडी मास इंडेक्स, उसके साथ साथ आपका बेसिक ब्लड प्रेशर लेवल आपका किस तरीके का होना चाहिए, एंड आपका हीमोग्लोबिन या फिर वेस्ट सर्कम्फेरेंस, आपका हिप्स टू वेस्ट रेशो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में जानना जरूरी क्यों है? देखिए, लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल। इनफैक्ट आज से कुछ लगभग आज जब मैं इस सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट लास्ट फ्यू वीक्स, और आई एम श्योर कि जो चीजें मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, इन चीजों से आप भी बिल्कुल क्या कहते हैं, आप रिलेट कर पाएंगे। हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिनसे हमने एक हफ्ते पहले बात की थी या फिर एक दिन पहले बात की थी, और अचानक न्यूज आती है कि दिस पर्सन जिनसे हमने रिसेंटली बात की थी, या फिर शायद हमें लगता है कि इनसे हमने बात नहीं की कुछ समय, अचानक उनके बारे में न्यूज आती है कि दिस पर्सन सडनली पास्ड अवे बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, है ना। मैं आपका मूड दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको कोई चीजें याद भी नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन लेट्स बी रियल कि ऐसी चीजें हम सारे लोग सुनते हैं। लेकिन जब तक ये चीजें हमारे बहुत करीबी लोगों के साथ नहीं होती, तब तक हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। आई डोंट नो हाउ, स्पेशली जब हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया में जिस तरीके का हार्ट डिसीज जिस तेजी से बढ़ते जा रहा है, चाहे आप ग्रामीण विभाग से हम रहते हैं या फिर हम शहरी विभाग से रहते हैं, अर्बन या रूरल, जिस भी शहर शहर में आप रहते हैं, लेकिन ये जो हार्ट अटैक्स या फिर हार्ट डिसीज जो बढ़ते जा रहा है, ये इंडिया में बहुत तेजी से खराब होते जा रहा है। अगर आप देखोगे, लगभग 53 ये एवरेज एज इस वक्त पाया गया है जहां पे फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक्स लोगों को आ रहे हैं। व्हाट एज? 53। एंड बाय द वे एवरेज है, इसका मतलब क्या है कि 53 के नीचे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारियां और हार्ट अटैक जैसी तकलीफें हो रही है कि नहीं। एंड इसके पीछे कई सारे कारण है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसको कैसे प्रिवेंट करना है एंड ऑल दैट, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट अभी की बात है, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले शायद अभी हमने सुना कि इन मुंबई में there was a lady who was 27 years old and she recently passed away because of a heart disease, heart attack. 27। एंड गेस व्हाट, आप उसका कारण अगर जानेंगे, जो मैं आगे बात करूंगा, तो आप भौचक के रह जाएंगे कि ऐसे सारे कारण भी है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स या फिर हार्ट डिसीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो शायद जिसके बारे में आप खुद जानते हैं, इसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, कई सारी चीजें हैं जिसको हम कैसे प्रिवेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में मैं बात करूंगा, बट हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो कि हमारा जो ओरल या फिर डेंटल हेल्थ है ना, हमारा जो डेंटल हाइजीन है, ये भी डिसाइड करता है कि हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ कैसी होने वाली है। मे बी शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त अपने डेंटल हाइजीन को या फिर डेंटल हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। बट दिस इज फाउंड इन द रिसर्च कि जिस तरीके का आपका डेंटल हाइजीन होता है या फिर आपका गम हेल्थ होता है, ये भी तय करता है कि आपका हार्ट हेल्थ कैसे होने वाला है। एंड एज द रिसर्च इंडिकेट्स, जो भी गम डिसीजेस, यानी कि आई एम श्योर गम के बारे में मतलब आप समझ गए, मसूड़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर बहुत सारी बीमारियां होंगी तो उसकी वजह से भी दिल की बीमारियां या फिर दिल की शिकायतें बढ़ सकती है, इसका खतरा दुगना हो जाता है ना। तो मतलब कई बार हम में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने डेंटिस्ट को विजिट करने के लिए हमने कभी ना कभी जिंदगी में पोस्टपोन किया है, मैंने किया है। आप में से कितने लोगों ने ये कभी ना कभी किया है? हम में से कई सारे लोग ये चीजें करते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस, हमें ये आइडिया नहीं होता कि क्या डेंटल हाइजीन या फिर ओवरऑल अपना जो ओरल हेल्थ है, ये भी कैसे हमारे हार्ट हेल्थ को मैटर कर सकता है। नाउ ये बात तो मैंने कही, लेकिन इसके साथ साथ आप सोचिए, अभी हार्ट हेल्थ जो होता है इसके इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट
गम हेल्थ के साथ साथ लेट मी मेंशन सम ऑफ द कॉमन फैक्टर्स जो हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर सकती है, जिसमें से एक होता है स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब अभी रिसेंटली अभी स्ट्रेस के बारे में अगर मैं आप सभी से पूछूं कि हर किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मतलब हम कितना भी सेहतमंद खाना खा लें, या फिर आप कितना भी अच्छी सी नींद ले लें, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को टैकल करने को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो उस केस में आप डेफिनेटली अपने दिल की शिकायतों को बढ़ाएंगे। इसका बहुत बड़ा डायरेक्ट क्या कहते हैं कनेक्शन है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हमारे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, तो स्ट्रेस कौन सी चीजों से बढ़ता है ये आप सारे लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू थिंक अबाउट इट कि आपने आज कौन सी वजह से स्ट्रेस लिया था। शायद आपने कुछ न्यूज देख ली, या फिर आपने कुछ पढ़ लिया, या फिर आपके आसपास कोई चीज हो गई, या फिर और कोई चीज जो आपको शायद बॉदर कर रही है, जिसकी वजह से आप उस स्ट्रेस को अक्यूट स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग। जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा, कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट का अक्यूमुलेशन यानी कि मोटापा बढ़ना शुरू होता है। एंड बाय द वे, मोटापा सिर्फ बाहर से जो दिखता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ मोटापा जो हमारे आर्टरीज के अंदर, जो हमारे वेन्स के अंदर होता है। एंड जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज उसका जो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन है ये पूरी बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। एंड जब ये होता है तो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सोचिए, आप जिस भी शहर से इस वक्त जुड़ रहे हैं इस कॉल पे, किस भी शहर से, आपके शहर के एक ऐसे मोहल्ले के बारे में सोचिए जहां पे, या फिर एक ऐसा रास्ता जहां पे हमेशा ट्रैफिक जैम होता है ना। इस वक्त आप में से कुछ लोग इस वक्त शायद ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं हो सकता है शायद इस वक्त मुझे आप सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई एरिया जहां पे हमेशा बॉटल नेक होता है, ट्रैफिक जाम, बहुत बड़ा सिग्नल, तो वो कैसे दिखता है, या फिर उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं ट्रैफिक जाम जाम होने के पीछे। शायद ये रीजन हो सकता है, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा रास्ता होगा जिसके ऊपर बहुत सारे पॉट होल्स होंगे, यानी कि रास्ते के ऊपर खड्डे होता है ना। तो आप अभी अभी हम लोग उसके ऊपर बैशिंग नहीं करने वाले, बट सोचिए कि ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाता है कि नहीं। सेम वे, अगर कॉर्टिसोल जो हमारे शरीर में स्ट्रेस की वजह से आता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे ऐसे रास्ते के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा ना। आप सोचिए कि अगर ट्रैफिक के बारे में हमें दिख रहा है, लेकिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कभी आपने सोचा है? ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होना क्यों जरूरी है? हमारे सेल्स का जो सेहत है ये बिल्कुल ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है। एंड ऑक्सीजन किस तरीके से कैरी हमारे सारे सेल्स तक किया जाता है, आपको क्या लगता है? ब्लड द्वारा। एंड ब्लड का सर्कुलेशन अगर बार बार अफेक्ट हो रहा है, तो हमारे सेल्स तक ये ऑक्सीजन, यानी कि मराठी या फिर हिंदी में हम उसे कहते हैं प्राणवायु, राइट। अभी अगर प्राणवायु हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू डिसीज। मतलब जहां पे प्राणवायु नहीं है वहां पे बीमारी है। तो आप सोचिए कि इतनी छोटी सी वजह से, जो कि छोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर आप बहुत सारी बीमारियां डेवलप कर सकते हैं। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको आपको प्रायोरिटी बेसिस पे टैकल करना है। तो कैसे टैकल किया जा सकता है? सिंपल। जब भी आपको किसी चीज की वजह से स्ट्रेस होता है, मतलब लेट से आपका आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, या फिर वट एवर आप में से बहुत सारे वाइफ्स है यहाँ पे। मैंने ना एक अजीब चीज देखी हुई है अभी रिसेंटली, अभी मैं ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर आपके घर की लेडी, अगर उसको गुस्सा आ जाए किसी चीज के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम करना शुरू कर दी है। देखा आपने? मतलब किचन में बर्तन का आवाज भी बढ़ जाता है, लेकिन काम बहुत फास्ट फास्ट होता है पता नहीं उसका रीजन क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लेडीज है जानते हैं इसके बारे में, बट लेकिन ऐसी चीज होती है। यस सर, राइट सर, सब लोग बोल रहे हैं। बट ऐसा होता है, हस्बैंड ज्यादा खुश हो रहे हैं। बट यस, आई मीन इट कैन वर्क आइदर वे। अगर घर पे किसी चीज की वजह से टेंशन है, तो उसको पहले तो आपको टैकल करना है। कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको किसी चीज का स्ट्रेस होता है, सबसे पहली चीज कीजिए, आसमान की तरफ देखिए। आसमान की तरफ देखिए। और आप जानते हैं सुपरमैन पोज क्या होती है? सुपरमैन पोज की तरह आपको आसमान की तरफ देखना है, यू विल फील बेटर। पता नहीं कैसे, या फिर स्ट्रेस को टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हमारे कम्युनिटी सेशंस में आएंगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सुनाई देखिए देखा बताई जाएंगी। मेडिटेशन के बारे में आप सुनेंगे, कई सारी चीजें होंगी। स्ट्रेस के साथ साथ कौन सी चीज अफेक्ट करती है हमारे हार्ट हेल्थ को? और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है
स्लीप डिस्टरप्टर के बारे में जो हम बात करेंगे, कई सारी चीजें हैं जो हमारे स्लीप को इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि अभी बहुत सारे, आप अगर जानते हैं भारत देश पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द टॉप हार्ड वर्किंग देश बन चुका है नाउ। स्पेशली अगर आपने देखा होगा या फिर आप खुद ये चीजें अगर करते हैं तो दिन भर इतना काम करेंगे, फिर जो चीजें दिन भर में छूट गई एंटरटेनमेंट वाली, वो चीजें फिर रात को करनी, एट द कॉस्ट ऑफ क्या, एट द कॉस्ट ऑफ, जी हाँ, वही आप सोच रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, स्लीप। राइट। तो एट द कॉस्ट ऑफ स्लीप हमको वही सारी चीजें करनी है। तो उसमें एंटरटेनमेंट में कुछ भी चीज हो सकती है। शायद आप किसी बढ़िया से आपके फेवरेट म्यूजिक शो के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो रात को है, फिर रात को आप लेट सोएंगे, या फिर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपका समय बिता रहे हैं। बट इन आइदर वे आप आपके स्लीप को, आपके नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज, हमारे जो वेन्स एंड आर्टरीज है, ये पूरी तरीके से अनहेल्दी बन जाते हैं। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, मैं आगे आपको विद डायग्राम दिखाने वाला हूँ, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपको कंसिडर करना है कि किसे कैसे आप इसे मिनिमाइज करना शुरू करें। और एक चीज जो हमारी सेहत को बहुत हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, वो है हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, बट लेट मी गिव यू प्रूव इट विथ एन एग्जांपल। आप में से कितने लोगों को पेट्स पसंद है? यू लाइक पेट्स? आपके घर पे शायद पेट हो भी या फिर ना भी, लेकिन अगर अगर आपको कोई पेट पसंद है, लेट्स से मोस्ट ऑफ यू, मेनी ऑफ यू मे बी लाइक कैट्स, अगर आपको कोई बिल्ली पसंद है या फिर आपको कोई कुत्ता पसंद है, जो भी है, लेकिन हमारा जो फेवरेट डॉगी होता है ना, जो भी हमारा फेवरेट पेट होता है, आपने सोचा है कभी उसका एज, हमारा जो इतना फेवरेट डॉग हमको इतना प्रिय है, लेकिन उसका एज कितना कम होता है? क्यों होता है कम? ऑफ कोर्स फॉरगेट अबाउट द ब्रीड ऑफ द डॉग, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये सोचे कि कुदरत ने जो लाइफ स्पैन बनाया है, लेकिन उसके साथ ये ब्रीदिंग का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारा जो डॉग होता है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न आपने देखा है? जब वो ब्रीदिंग करता है, मतलब कैसे करता है, उसकी जबान बाहर होती है कई बार, है ना। आपने ऑब्जर्व किया है, राइट। तो वो कैसे ऑब्जर्व, कैसे ब्रीथ करता है, शैलो ब्रीदिंग होती है उसकी, है ना। और एक एवरेज लाइफ स्पैन एक डॉग का कितना होता है? लगभग 10 से 12 साल, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड अगेन, राइट। उसके साथ साथ अगर हम टॉर्टॉइस के बारे में बात करें, टॉर्टॉइस का जो लाइफ स्पैन होता है, क्या आपको पता है कि एक टॉर्टॉइस की जिंदगी, उसकी उम्र कितने साल तक होती है? लगभग, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड अगेन, लेकिन लगभग 150 साल, 100 साल, 200 साल, ऐसा कुछ नंबर होता है। सोचिए, मतलब इतना भेदभाव क्यों किया है कुदरत ने? किसी को इतनी बड़ी लंबी जिंदगी दे दी, और इतने प्यारे डॉगी को इतनी कम जिंदगी दे दी। ऑफ कोर्स ब्रीदिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है। एंड अगर आप देखोगे, इवन इन ह्यूमंस, यू नो ये जो लाइफ स्पैन है, ये अलग अलग है। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द डॉग एंड द टॉर्टॉइस। टर्टल के बारे में बात करेंगे। टर्टल का लाइफ स्पैन इतना ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग पैटर्न। जो उनका ब्रीदिंग पैटर्न होता है, ये बहुत डीप ब्रीदिंग करते हैं। मतलब क्या, उनको किसी ने सिखाया था क्या? मतलब कितने टर्टल यहाँ पे बैठे हैं हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में? नहीं, वो कुदरती तौर पे उस तरीके से, वो उस तरीके से ब्रीथ करते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस, जो वी आर सपोज टू बी सबसे इंटेलिजेंट स्पेशीज पूरे दुनिया में, लेकिन हम ही भूल चुके हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले के जमाने में, वो उनका लाइफ स्पैन कितना लंबा था? 120 साल लगभग। मतलब मैं नहीं था उस एरा में, लेकिन मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है हम सारे लोगों ने, राइट। तो ऑब्वियसली उस वक्त जो ब्रीदिंग पैटर्न या ब्रीदिंग टेक्निक था, या फिर जो मेडिटेशन था, ये सारी चीजें थी, बहुत जबरदस्त तरीके से था। और इसीलिए डिसीज जो थे काफी कम थे, बिकॉज जो डीप ब्रीदिंग था उसकी वजह से ऑक्सीजन पूरे सेल्स तक पहुंचता था, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ से भी कनेक्टेड है। एंड इसीलिए ब्रीदिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है। नाउ हमने स्ट्रेस के बारे में बात की, स्लीप के बारे में बात की, ब्रीदिंग के बारे में बात की। ब्रीदिंग के बारे में बात करने के लिए और भी कई सारी चीजें, बट देयर आर मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ को हम कैसे, मैं आपको पहले 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ कि कैसे हम हमारे हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन बात करना और करना बहुत जरूरी है। मैं मेरे आसपास के यंगस्टर्स को आज भी देखता हूँ, एंड दे टॉक अबाउट कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मेरे ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। एंड वाइल दे टॉक अबाउट स्ट्रेस, उनके हाथ में ना, मतलब ऐसा कूल दिखने के लिए ये 2 उंगलियों के बीच में होता है सिगरेट। मतलब आजकल तो और भी कुछ एडवांस चीजें लोग, वॉपिंग, क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजों को फॉलो करें। लेकिन स्मोकिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए, ये स्मोकिंग तो ऑब्वियसली हम सारे लोग जानते हैं, इसके ऊपर मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, इन केस अगर आपके घर पे कोई स्मोकर है,
तो ऑब्वियसली वो सिर्फ अपनी सेहत नहीं, बाजू वालों की, आसपास के लोगों की भी सेहत पैसिव स्मोकिंग की वजह से खराब कर रहा है। देन उसके साथ साथ पैसिव लाइफस्टाइल। आज से कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो दिखाया था हमारे एक सेशन में, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा सेशन, लेकिन कुर्सी के ऊपर बैठना ये एक सबसे बड़ी मुसीबत हमारी सेहत के लिए बन चुके हैं। अभी हम में से काफी सारे लोग इस वक्त कुर्सी पे बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे पता है। लेकिन कितने सारे लोग दिन भर में बहुत लंबे समय तक कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ ऑफिस, यू नो। तो ये जो मूविंग योर बॉडी की हम लोग इस वक्त बात करें, ये बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप कैसे दिन भर में आप अपने बॉडी को मूव करें, फ्लोर के ऊपर बैठने की कोशिश करें। आप हमारे कम्युनिटी में, अगर आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे सरल तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी शुरुआत होंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत बहुत ज्यादा मेरी उम्र है तो मुझे वर्कआउट नहीं जमेगा, डोंट वरी। पहले आप वार्म अप से शुरुआत कीजिए, बेसिक चीजों से शुरुआत कीजिए, लेकिन अपने शरीर को हिलाना शुरू कीजिए। इम्प्रूव योर डाइट, डाइट को इम्प्रूव करना। डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आज भी बेसिक चीजें भी लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं। जैसे कि कई बार लोग कम्युनिटी में जब आते हैं तो हमें सारे कोचेस को, आई एम श्योर आपको भी ये सवाल आया होगा कि क्या मैं केला खा सकता हूँ। स्पेशली जिनको वजन घटाना है वो ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या मैं केला खा सकता हूँ, क्या मैं आम खा सकता हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आम, केला, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। स्पेशली अगर हम हार्ट हेल्थ के बारे में बात करें, केले के अंदर एक बहुत अच्छे क्वालिटी का पोटेशियम होता है जो हमारी सेहत, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एंड आप दिन में अगर एक छोटा केला, क्या बोलते हैं अभी इसमें महाराष्ट्र में हम लोग उसको वेलची बनाना बोलते हैं, पता नहीं अभी छोटे केले को आप क्या कहते हैं, चैट में डाल सकते हैं, शायद मैं भी सीख लूं कि क्या बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नाम है जहाँ पे छोटा बनाना होता है ना, वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पेशली अभी मानसून में आपको वो अच्छा मिलेगा, तो उसे आपके डाइट में ऐड कीजिए। आपने कभी देखा होगा, स्पेशली कश्मीर के बारे में अगर मैं बात करूं, वहाँ का पूरे इंडिया में जब वो सर्वे किया गया था, तो उसके बारे में ये ऑब्जर्व किया गया था, कश्मीरियंस में बहुत कम हार्ट डिसीजेस पाए जाते हैं। और इसका रीजन पता है क्या फाइंड आउट किया गया? उनके डाइट में एक चीज होती है जिसे कहा जाता है कमल ककड़ी। कितने लोगों ने इसकी सब्जी कभी बनाई है या खाई है? कमल ककड़ी कभी सुना है आपने इसके बारे में? आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग हमारे कोचेस हैं या फिर लेडीज यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो आपने कभी खुद इसी की सब्जी बनाई होगी, खाई होगी। तो क्यों इसको सेहतमंद माना जाता है हार्ट हेल्थ के लिए? ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत अच्छे क्वालिटी का पोटेशियम अगेन, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब मेरे शहर में तो कमल ककड़ी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, कमल ककड़ी नहीं मिलती, लेकिन केला तो मिलता है। तो जो मिल रहा है उसे खाना शुरू कीजिए। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू मोर ऑप्शंस, मैं और भी आगे आपको ऑप्शंस बताऊंगा। लेकिन डाइट के ऊपर इंप्रूवमेंट लेके आना, शुरुआत कीजिए। गेटिंग टू अ हेल्थी वेट, सबसे जरूरी बात। आज अगर आप देखोगे, इंडिया में स्पेशली एक टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है। ओबेसिटी के बारे में तो हम सारे लोग जानते ही है, सुनते ही है, लेकिन ओबेसिटी के साथ साथ डायबिसिटी के बारे में भी अगर आपने रिसेंटली सुना होगा, मतलब ऐसे लोग जिनको, जो ओबीस तो है लेकिन उनको डायबिटीज की भी तकलीफ है कि नहीं? ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि कैसे आप अपने हेल्दी वेट मैनेजमेंट की तरफ रुख करें। एंड गेस व्हाट, आज बहुत अमेजिंग स्टोरीज, आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि आज क्या स्टोरीज आप एंड में देखने वाले, यू विल बी शॉक्ड। तो आखिर के कुछ मिनट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मेंटेनिंग योर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल। आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू, आप में से अगर बहुत सारे लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपका साल में एक बार आपका एक पीरियोडिक चेकअप होना चाहिए, एनुअल चेकअप। आप में से कितने लोग ऐसी चीज कर रहे हैं? आपका एनुअल चेकअप आप रेगुलरली करते हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या होने वाला है, मतलब बड़े बड़े धुरंधर ने यही सोचा था कि मुझे क्या होने वाला है, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो सबसे पहले अपना एनुअल चेकअप की तरफ ध्यान दीजिए। अगेन स्ट्रेस लेवल्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, इट विल टेक यू टू द लॉन्ग वे, नॉट जस्ट हार्ट हेल्थ, लेकिन आपका हार्ट हेल्थ, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो दीज आर द स्टेप्स जो आप इमीडिएट बेसिस पे, जिसका आप इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे हमारा जो हार्ट अटैक का जो वार्निंग साइंस है, उसके बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जनरली चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, लेकिन कुछ सिम्टम्स हमें दिखना शुरू हो जाता है, तो इसके बारे में भी बात होना जरूरी है। तो अगर आप पुरुष हैं तो देखिए किस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा सांस चढ़ जाती है, सांस फूल जाती है,
ये तो सिर्फ हार्ट अटैक का लक्षण ऐसे नहीं, लेकिन अगर आप ये बार बार इन चीजों को फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी हार्ट हेल्थ को आपका हार्ट कमजोर है। फटीग, बहुत ज्यादा थकान, या फिर जॉब पेन यानी कि आपके जबड़े के अंदर दर्द अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपके चेस्ट के अंदर बर्निंग है, प्रेशर है किसी तरीके का, या फिर ऐसा पेन जो आपके ओवरऑल हाथों तक जा रहा है, बोथ आर्म्स यानी कि हाथों तक जा रहा है, और हमेशा आपको एंशियस फील होता है, आप हमेशा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी बैड साइन फॉर योर हार्ट हेल्थ। एंड या फिर बैक पेन की आपको तकलीफ है, अगर आप महिला है, अगेन अनयूजुअल फटीग, थकान आपको महसूस होती है, आपको बार बार फेंटिंग यानी कि आपको बेहोशी जैसा लग रहा है, सीने में दर्द है, अगेन एब्डोमिनल प्रेशर है, एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा भरा हमेशा लगता रहता है, या फिर नौशिया या फिर वोमिट जैसा फीलिंग आपको फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो इस तरीके का फीलिंग, कोल्ड स्वेट, अगेन आपको ठंडी में भी पसीने छूट रहे हैं, ऐसा कुछ आप सिम्टम्स देख रहे हैं, सो इट्स अ वार्निंग साइन जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो इस तरीके के साइंस को आपको देखना है, और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को भी देखना है। एंड उसके साथ साथ अगेन इस ये जो सारे फैक्टर्स के बारे में इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं, तो अभी हार्ट रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाए, उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है और कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले जो कंट्रोल में नहीं है, हमारी उम्र हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम कैसे हमारी एजिंग करते हैं ना, ये हमारे हाथ में। फैमिली हिस्ट्री हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है कि जस्ट बिकॉज आपके परिवार में किसी को, स्पेशली आपके माता पिता में से किसी को अगर हार्ट डिसीज था, तो आपको भी ये होना ही होना है? जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखिए, इस कम्युनिटी में आने के बाद अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, लेट मी रिपीट अगेन, हमारी जो सेहत होती है ये 70% लाइफ स्टाइल के ऊपर होती है, एंड ओनली 30% जेनेटिक्स होता है। जी हाँ, मतलब सिर्फ 30% चांस होगा अगर आपके माता पिता को हार्ट डिसीज का तकलीफ होगा, लेकिन 70% कंट्रोल आपके डेली लाइफस्टाइल के ऊपर है। यानी कि अगर आप रोज अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना शुरू करें, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर काफी नियंत्रण पा सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आपका जेंडर, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कौन सी चीजें हमारे हाथ में हैं? जैसे कि मैंने अभी लाइफस्टाइल के बारे में कहा, तो उसी से कनेक्टेड चीजें, हमारा ब्लड प्रेशर हेल्दी लेवल्स में मेंटेन करना हमारे हाथ में है, हमारी शुगर लेवल को मेंटेन करना। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है, डोंट वरी, लेकिन आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ बीएमआई, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, देखिए इन्फ्लेमेशन बहुत चीजों की वजह से हमारे शरीर में, हमारे सेहत में आते रहता है, लेकिन ये क्रॉनिक तक बन जाए, ये जब हम इग्नोर करना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें आप कम्युनिटी में सीख सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा हमारे लोगों को कहते हैं कि आप इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए कई सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, हेल्दी डाइट के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि पोल्यूशन की वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, हमारे आसपास वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। कुछ चीजें डेफिनेटली हमारे हाथ में हम ले सकते हैं। जैसे कि आप में से कितने सारे लोग रात को जब आप सोते हैं, तो आपके वाईफाई राउटर को आप बंद करके सोते हैं? ऐसे कितने सारे लोग हैं? दिस इज द वे कि आप आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप ये चीजें अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे करना शुरू कीजिए। इट इज वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू, कि अगर आप ये चीजें अभी भी सुनने के बाद भी अगर आप नहीं करते, तो आदत लगा दीजिए कि रात को राउटर बंद करके ही सोना है, आपका वाईफाई आपको बंद करके ही सोना है, आपके मोबाइल फोन को आपको वट जो भी आप फ्लाइट मोड पे या फिर साइलेंट पे दूर रखिए फोन को। एंड देन ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे हम नियंत्रण कर सकते हैं अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करके। अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज, स्मोकिंग ना करना, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना, ये सारी चीजें हम हमारे नियंत्रण में रख सकते हैं और उसे बदल जरूर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट जो बिल्कुल इस वक्त पूरी तरह हमारा नियंत्रण नहीं है, बट मे बी अगर इतना ज्यादा सेहत का, अगर किसी का हार्ट हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर उस लेवल तक पहुंच चुका है, सो यू कैन चूज कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोग अपनी सिटी बदल देते हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पे ना एक शहर है जो आज भी उसको कहा जाता है कि ये रिटायर्ड लोगों का शहर है, जो पूना के पास है, जिसे कहते हैं तळेगांव। मतलब ये महाराष्ट्र में सिटी बहुत फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे लोग वेकेशन के लिए भी जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद वहां पे रहने के लिए जाते थे। इनफैक्ट मुंबई का वेदर या फिर पूना का भी वेदर आजकल जिस तरीके से होते जा रहा है, तो आप, आई एम श्योर हर स्टेट में आपके शहर के आसपास ऐसा कुछ सिटी होगा जहाँ पे अच्छा वेदर होता है। एंड ऑफ कोर्स सोशल फैक्टर्स, इनकम लेवल्स काफी मैटर करते हैं। एंड उसके साथ साथ सोशल आइसोलेशन, कई बार लोग बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। यू नो अगर आप आइसोलेशन को टैकल करना चाहते हैं, तो कम्युनिटी से बेहतर चीज हो ही नहीं सकती थी। इससे बेहतरीन चीज, आप जब इस कम्युनिटी में आएंगे तो आपको बहुत सारे हेल्दी एंड फिट फ्रेंड्स मिलेंगे, जो आपको
आपकी आदतें उन आपकी भी आदतें उनके साथ बदल जाएंगी, अच्छी आदतें लग जाएंगी। सुबह जल्दी उठना, टाइम पे खाना खाना, सुबह टाइम पे शेक पीना, ऐसी कई सारी आदतें आप नोटिस करेंगे, कितनी अच्छी आदतें इस कम्युनिटी में आने के बाद लोगों ने अपनी बदल दी है। नाउ लेट्स ऑल्सो क्विकली टॉक अबाउट ऐसे 5 नंबर्स जो आपको पता होने चाहिए, जो डिसाइड करता है, जो कि इंडिकेटर्स है हेल्दी हार्ट के। और आपको ये बेसिक्स है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग नहीं जानते, इसलिए लेट मी क्विकली मेंशन। बॉडी मास इंडेक्स, ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन कई सारे लोग शायद इग्नोर अगर कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। वेस्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि आपके वेस्ट साइज को आप कितना इग्नोर कर रहे हैं। मतलब शायद जो शर्ट का बटन आप लगा रहे हैं ना, वो बटन बार बार टूट जाता है वो पेट का साइज है ऑफ कोर्स, लेकिन आपके पैंट का बकल शायद वो भी बहुत प्रेशर में है आजकल। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो इट इज कनेक्टेड टू योर हार्ट हेल्थ बाय द वे। बिकॉज हमारा जो एब्डोमिनल फैट है ना, ये डायरेक्ट कनेक्शन है उसका आपके हार्ट हेल्थ के साथ। एंड ऑफ कोर्स आगे एक रेशो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आपका वेस्ट साइज इंडिकेट करता है कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी होने वाली है। आपका ब्लड प्रेशर लेवल, क्या आप 80 टू 120 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर लेवल रख रहे हैं? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने कैसे रखा हुआ है? ऑफ कोर्स विदाउट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्या आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या 200 के अंदर आपने मेंटेन किया हुआ है? आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा है ना? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, स्पेशली अगर आप 30 के ऊपर है, तो आपको इस वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। नॉट इवन 40, मैं 30 के ऊपर कह रहा हूँ। ओके, 30 के बिलो आपको डेफिनेटली अभी से ख्याल रखना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड मेंटेनिंग योर आइडियल वेट एंड बीएमआई, जो मैंने अभी बात की। अगर जो भी अगर आप ओवरवेट है, अगर आपने आपका 10% वेट भी कम कर दिया ना, 10%, लेट से मान लीजिए अगर आप 25 किलो ओवरवेट, अगर आपने 2.5 किलो का भी वजन घटा दिया ना, फिर भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी का वेट कम नहीं करना है, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट। हमारे कम्युनिटी में आने के बाद हम लोगों को यही याद दिलाते हैं कि पहले 5 किलो के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कीजिए। एंड द मोमेंट आप आपके पहले 5 किलो घटा देते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड वही चीज, वो 5 किलो का फैट लॉस एंड वेट लॉस, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका आगे का वेट लॉस करने के लिए। लेकिन पहले 5 किलो अचीव करना, एंड उस वक्त बिल्कुल कम्युनिटी में जो सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है उसके बारे में बात करना, ये बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वेस्ट टू हिप रेशो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। आप जिस भी आपका एज ग्रुप डजेंट रियली मैटर, या फिर आप पुरुष हो महिला हो, डजेंट रियली मैटर, लेकिन आप चेक कीजिए इस वक्त, अगर आपने ये आज तक नहीं किया है, आपके वेस्ट का आप आज रात को या फिर कल सुबह मेजरमेंट ले लीजिए, वेस्ट का एंड आपके हिप्स का। आप समझ रहे हैं, वेस्ट एंड हिप्स दोनों अलग चीजें हैं। हिप्स मतलब हमारे बटक्स के यहाँ पे आपको मेजरमेंट आपका लेना है, एंड वेस्ट मतलब आपके बेली बटन के आसपास आपको लेना है। ओके, तो आप जो मेजरमेंट लेते हैं, लेट से अगर आपने इंचेस में लेना है तो इंचेस में लीजिए, सेंटीमीटर्स में लेना है तो सेंटीमीटर्स में लीजिए, और उसको नोट करके रखिएगा। एंड उसका रेशियो निकालिए, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप। उसका जो आंसर आ रहा है, देखिए अगर आप पुरुष हैं और अगर ये लेस देन 0.9, 0.9 के नीचे है, तो आपका हेल्थ जो है ये बहुत अच्छा है। 0.9 टू 99, 0.99 के बीच में है तो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क है। तो मतलब अगर आपके पास बहुत बढ़िया मशीन नहीं है आसपास, अगर आप आपके कोच से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें आप कर सकते हैं, और आपके परिवार में बहुत सारे लोगों से ये करवा सकते हैं। लेकिन यही रेशो अगर आप पुरुष और एक के ऊपर जा रहा है, तो यू आर एट हाई रिस्क फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना? एंड अगर आप महिला है, अगेन ये रेशो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8 के नीचे, अगर ये रेशो है तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त, मतलब अच्छी सेहत है आपकी। एंड 0.8 टू 0.89 के बीच में ये रेशो, वेस्ट टू हिप रेशो अगर आपका आ रहा है, तो अगेन मॉडरेट रिस्क होती है। एंड 0.9 के ऊपर अगर आपका रेशो है और आप महिला है, तो देन अगेन आपका हाई रिस्क है, आपके सेहत के लिए हाई रिस्क है। नाउ लुक एट दिस, आप कौन सा, अभी यहाँ पे ना बहुत सारी महिलाएं महिलाएं देख रहे हैं गाउन की तरफ, और पुरुष देख रहे हैं पता नहीं कहाँ पे मतलब मैं इस वक्त सेहत की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप सेहत के ऊपर फोकस कीजिए। मतलब ये अभी आप सोचिए कि यहाँ पे अलग अलग साइज है, साइज 8 टू साइज 10, तो आप सोचिए कि आप जो भी साइज आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन वेस्ट टू हिप रेशो आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी वेस्ट एंड हिप्स रेशो के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे मेरा वजन काफी ज्यादा है, मे भी आपके मसल्स का वेट हो सकता है, लेकिन आप वेस्ट एंड हिप का रेशो देखिएगा। कई बार हमको लगता है कि अरे मैं एक सर्टन साइज के गाउन में मुझे फिट होना है। डोंट गेट ऑब्सेस्ड, उससे ज्यादा ऑब्सेशन आप मत पालिए। बिकॉज आपका वेस्ट एंड हिप रेशो आपको कई बार रियल पिक्चर दे देगा कि आपकी ओवरऑल सेहत कैसी है, एंड आपका हार्ट हेल्थ कैसा है, जिसका कनेक्शन है। आपको समझ में आ गया? मैं वेस्ट एंड हिप रेशो के बारे में इस वक्त बात कर रहा हूँ।
उसी के बारे में बात हो रही है कि आपको इसीलिए आपका ये वेस्ट एंड हिप रेशो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली अगर आप आपके कोच, आपके जो कोच है, जिसके अगर आप उनके आसपास रहते हैं, उनके क्लब के आसपास है, तो आपका ये बॉडी फैट चेकअप आप डेफिनेटली करवाइए, जिसकी वजह से आप आपका एब्डोमिनल फैट एंड डिटेल में आपके सारे फैट पैरामीटर्स जान पाएंगे, जो आपको बहुत बढ़िया पिक्चर देगा। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये किस तरीके का रीडिंग और कौन सा हेल्दी माना जाता है, उसके बारे में इस वक्त हम बात करेंगे। अभी फॉरगेट अबाउट द मेडिकल टर्म्स, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या माना जाता है? 80 के अंदर अगर आपका है, लोअर ब्लड प्रेशर है, तो उसको हेल्दी माना जाता है। एंड अंडर 120 ये हाई बीपी के जब आपको तकलीफ है, लेकिन 120 के अंडर तो अच्छी चीज है। नाउ हाइपर टेंशन के बारे में आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा, तो उसके स्टेज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये नंबर्स अगर आपने देख लिए हैं, देखिए कि किस तरीके से हाइपरटेंशन बढ़ते जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, जैसे कि डायबिटीज का भी प्री डायबिटिक स्टेज होता है ना, HbA1c स्कोर, वैसे ये हाइपरटेंशन का स्कोर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। नाउ ये हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? अगर आप यहाँ पे ये आर्टरीज का ये जो पीस हमने यहाँ पे कट करके दिखाया है, पिक्चर है, तो इसका जो डायमीटर है ना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। डायमीटर जो नॉर्मल इंटीरियर होता है उसका डायमीटर देखिए कितना बड़ा है, हेल्दी, नीचे लिखा हुआ ना। लेकिन जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उसमें उनके इस वेन्स का और आर्टरीज का डायमीटर देखिए कितना छोटा है। एंड ऑब्वियसली जब इतना छोटा डायमीटर होगा तो आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। बट बिकॉज ऑफ दिस अगेन डायबिटीज एंड हार्ट हार्ट डिसीज का भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इफ यू आर अ डायबिटिक, तो आपको आपके हार्ट हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल और रखना पड़ता है, बिकॉज पीपल विद डायबिटीज उनको 3 गुना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है हार्ट डिसीजेस का। एंड इसीलिए हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं इनफैक्ट जिनको डायबिटीज एंड हार्ट का दोनों का तकलीफ है। तो आपको इसीलिए इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, आपके डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ बहुत रेगुलरली टच में रहना है, ताकि आप अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छे से ख्याल रख सकें। बट अंडरस्टैंड ये दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हम आगे फटाफट जाएंगे। नाउ अगर आप देखोगे यही आर्टरीज को अभी मैं अलग डायरेक्शन से अगर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होता है, आई एम सॉरी एक सेकंड, कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होता है, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमारा आर्टरी दिखता है ना। अगर नॉर्मल है फिर भी तो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो लुक एट दिस। अभी ऐसे आर्टरी में से किस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होने वाला है आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। एंड इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। नाउ ये तो हमने समझ लिया, अभी मैं आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा सीरियसली ले सके। नाउ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी ये जो डायग्राम आपको राइट में दिख रहा है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एज 20s, 30s, 40s, 50s एंड 60+। एंड अगेन एट द सेम टाइम हमारी जो आर्टरीज है ना, जैसे ही इसके अंदर ये जो ब्लॉकेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के साथ, कंपोनेंट के साथ कनेक्शन है, जिसको कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ओके, नाउ ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कनेक्शन क्या है? अगर हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण जो है कम होते जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारे जो आर्टरीज है ना, इसका डायलेशन या फिर उसका जो थिकनिंग है ना, ये बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ना ये कम होते जाता है। एंड जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा रोक लगती है। एंड अगर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रोक लगना शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं क्या होगा, कि हमारे दिल की शिकायतें, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, है कि नहीं? तो ये 20 से लेके 60+ तक ये सारी चीजें बढ़ती जाती है। लेकिन ये किस वजह से होता है? अगर आप नीचे देखोगे, जो 100% नाइट्रिक ऑक्साइड था वो धीरे धीरे उसका प्रमाण, प्रपोर्शन कैसे धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और ये ब्लॉकेज का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। ये जो येलो दिख रहा है आपको, ये सारा ब्लॉकेज है ना। जो ब्लॉकेज मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लॉकेज पैदा कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड कम होते जा रहा है, अब ये कम क्यों हो रहा है इसके बारे में भी तो जाने। देयर आर 2 थिंग्स, बैड डाइट एंड दूसरा पैसिव लाइफस्टाइल। दिन भर बैठ के काम करना, वर्कआउट ना करना, हफ्ते भर में बहुत अनहेल्दी खाना खाते रहना, स्क्रीन के सामने बैठना हमेशा, इन सारी चीजों, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आजकल। आप खुद सोचिए, आज दिन भर में मुझे मत बताइए, चैट में भी मत डालिए, लेकिन आप दिन भर में आप सोचिए आप कितना घंटा आप बैठे थे, आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। एंड ये सबके साथ होता है, इसीलिए आपको कॉशियसली कॉन्शियसली आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप अपना मूवमेंट बढ़ाए, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ाए।
लेकिन कई सारे लोग इस वक्त बहुत ऐसे सिचुएशन में हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ा नहीं सकते, उनके लिए एक बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन हमारे कम्युनिटी में है। एंड ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन, ये किस तरीके से आप इसका प्रमाण बढ़ाए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला हमारी कम्युनिटी में, जिसके बारे में इस वक्त मैं बात करूंगा, जिसका नाम है नाइट वर्क्स। बाय द वे, ये एक नोबेल प्राइज विनिंग फॉर्मूला है। एंड ऑफ कोर्स इसके ये एल आर्जिनाइन से बना हुआ है, जो हमें मदद करता है कि हमारे शरीर में और हमारे खून में ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए। एंड अगर ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे खून के अंदर है तो बहुत बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन, बहुत बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारे सारे के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सारे के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सारे सेल्स हेल्दी हैं। एट द सेम टाइम हमारे हार्ट तक भी फ्रेश ऑक्सीजन वाला खून बहुत अच्छे से पूरे शरीर में पहुंच रहा है, और हमारा हार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करने वाला है। इसके लिए ये जो नोबेल प्राइज विनिंग फॉर्मूला है, ये पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बहुत ही मतलब दुनिया भर में दिस फॉर्मूला इज प्रूवन टू मेक आवर हार्ट्स, मतलब हमारे दिल को 80% मजबूत बनाता है अगेंस्ट हार्ट डिसीजेस। मतलब मैं ऐसे ये नंबर नहीं फेंक रहा हूँ, इट इज प्रूवन ऑलरेडी। एंड इसीलिए इस फॉर्मूला को जिन्होंने इजाद किया, उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल चुका है। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि ये फॉर्मूला आज हर्बलाइफ के साथ हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल है। एंड हम में से कई सारे लोग इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में ये नाइट वर्क्स है, जो जिसको हम में से बहुत सारे लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। नाइट वर्क्स किसने इस्तेमाल करना चाहिए? जिसको हार्ट डिजीज है उसने करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिसको नहीं चाहिए, दिल की शिकायत है, उन्होंने तो सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। एंड जिनको इस वक्त है, उन्होंने डेफिनेटली पर्सनल कोच एंड ऑफ कोर्स योर पर्सनल फिजिशियन, उनके साथ बात करके आपको डेफिनेटली ये अच्छे तरीके से आपके डाइट में ऐड करना चाहिए। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, एल आर्जिनाइन, एल टॉरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर। विटामिन है, जो सारे हमारे हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं, राइट। इसके साथ साथ वी ऑल्सो जो करता क्या है, ये जो आप देखोगे, ये जो वेसल है, हमारे सारे आर्टरीज को, वेसल वेन्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। एंड इसकी वजह से जो डायमीटर है वो भी बढ़ जाता है, खून बहुत अच्छे से ओवरऑल आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से घूमना शुरू हो जाता है। लास्ट थर्सडे अगर आप हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में थे तो आपने इसके बारे में, इस फॉर्मूला के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है। दिस इज अ फैंटास्टिक फॉर्मूला। एक ही बात मैं इसके बारे में कहूंगा, दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमको पता ही नहीं होती। हमारा शरीर है ना, प्रोटीन बना सकता है, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स भी बना लेगा, लेकिन हमारा शरीर एक चीज नहीं बना सकता, पता है क्या? ओमेगा 3 नहीं बनाएगा। इसको आपको एक्सटर्नल ही लेना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, बहुत सारे लोग इस वक्त ओमेगा 3 लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ये बात समझते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि ओमेगा 3 की जो क्वालिटी होती है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, ईपीए एंड डीएचए। इसमें से डीएचए बहुत आसानी से सब जगह पे मिल जाता है, वॉलनट से, ये वो जो चीजें हम खाते हैं। लेकिन ईपीए जो कि बहुत रेयर है, आप हमारे जब प्रोडक्ट मास्टर क्लास में आएंगे तो इसके बारे में आप डिटेल में सीख सकते हैं। एंड गेस व्हाट, हर्बल लाइफ लाइन जो हर्बल का स्पेशल फॉर्मूला है, इसके अंदर ये दोनों चीजें डली हुई, इसलिए बहुत स्पेशल है। एंड दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे फिश ऑयल के फॉर्मूला आपको बाहर मिलेंगे, लेकिन वो हर्बल लाइफ लाइन के बराबरी में नहीं है, बिकॉज ऑफ सो मेनी साइंटिफिक रीजन। जो इस वक्त मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीज बताई है इस वक्त कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड देन आप में से कई सारे लोग शायद आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स भी है जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं। अभी ये ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करने के लिए ये फॉर्मूला मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। बीटा हार्ट अगेन वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलाज, जो कि बहुत बढ़िया टारगेटेड न्यूट्रिशन है, जो हर किसी ने इस्तेमाल करना चाहिए। नॉट जस्ट पीपल विथ हार्ट डिसीजेस, हर किसी ने इस्तेमाल करने चाहिए, बट स्पेशली इफ देर आर पीपल जो हमारे परिवार में ऐसे हो सकते हैं जो शायद ट्राइग्लिसराइड जैसी चीजें फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनके लिए आपको कोई भी दवाई बंद नहीं करनी, लेकिन आपको आपके डाइट में तो डेफिनेटली बीटा हार्ट ऐड करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलाज आप ऐड कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन इनक्रेडिबल रिजल्ट्स, जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इसे कंबाइन करते हैं बीटा हार्ट को, आप अमेजिंग रिजल्ट देखेंगे। बहुत जबरदस्त फॉर्मुलेशन से बना हुआ है, इसके अंदर ओट बीटा ग्लूकन है। एंड ये बहुत हाई क्वालिटी का डाइटरी फाइबर होता है, जो आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी रेंज में अगर है तो उसे मेंटेन करने में मदद करता है। अगेन ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली इसको आपके डाइट में ऐड करना है, एंड यू विल सी सम इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट जब आप हार्ट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलवेज कंसल्ट विथ योर मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, आपके पर्सनल फिजिशियंस। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको उनको भूलना नहीं है। एंड एट द सेम टाइम वी इनवाइट यू टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। क्यों बनना है इस कम्युनिटी का हिस्सा? फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, नाउ इज द टाइम। आप कुछ ऐसे अमेजिंग रिजल्ट देखने वाले हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। शायद आप इस वक्त 20s में हो सकते हैं, 30s में हो सकते हैं, 60s में हो सकते हैं, डजेंट रियली मैटर, यू विल सी सम इनक्रेडिबल स्टोरीज। तो चलिए हमारे पहले
पैनलिस्ट इस वक्त हम सुनना चाहते हैं। हमारे पहले पैनलिस्ट को इस वक्त हम स्पॉटलाइट करेंगे, जो है फातिमा जी। ओके, फातिमा जी को अगर हम स्पॉटलाइट करें, फातिमा जी आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। एंड लुक एट हर फैंटास्टिक रिजल्ट, बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। सो यस, डू वी हैव फातिमा जी? यस, नमस्ते, वेलकम फातिमा जी, आपका स्वागत है। प्लेजेंट। जी, हम सारे सुनना चाहते हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग, बताइए। तो ये क्या है सर, मैं अपने बढ़ते हुए वजन के कारण आई थी। मेरा नाम फातिमा है, मैं छतरपुर से हूँ। हम्म। और क्या कहते हैं, मेरे बढ़ते वजन के कारण आई थी, और क्या कहते हैं, पैर में भी मेरे बहुत दर्द था, घुटने में। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे काफी उससे रिलैक्स मिला है, बहुत आराम है। बहुत हम्म। दर्द रहता था घुटने में, बहुत पैसा लगाया, इलाज कराया, काफी आराम नहीं मिल रहा था। जी। जब से कमेटी में आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेट भी मैंने अपना काफी कम किया है। वाह, 10 पंद्रह किलो 16 घटा दिया आपने? 10 15 किलो वेट कम हो गया। वाह, जी सर। ऑसम। घूमने में भी मेरा दर्द नहीं है सारा, बिल्कुल भी। बहुत एनर्जी है, मिलती है। इतना मतलब चक्कर आना, घबराहट होना एकदम से, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो उससे मुझे बहुत काफी रिकवरी मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है। और फैंटास्टिक, फातिमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। छतरपुर मेरे को सुनाई देना चाहिए। मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन। हस्बैंड का भी उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब ऑपरेशन हुआ। तो उनसे उससे पहले, ऑपरेशन से पहले उनके किडनी में दर्द होता था, साइड में, दोनों साइड कहने लगते थे पता नहीं ये दर्द दर्द क्यों हो सकता है शायद, जैसे लगता है जैसे मुझे पथरी हो। तो मैंने कहा आप चेकअप करा लीजिए, अपना पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। उसी के आप कारण आपकी बात कर रहे हैं या किसी और की? नहीं, अपने हस्बैंड की सर। हस्बैंड की आप बात करें, जी जी। ओके। तो फिर उनने चेकअप कराया तो उनकी दोनों किडनी में बताया कि हाँ पथरी है। तो फिर मैंने दीपक सर से मैंने बात की। दूसरे दिन मैंने कहा भी मत कुछ लो ना, दवाई ववाई कुछ नहीं, बस खाली चेकअप करा के आ गए थे वो। मैंने सर से बात की तो दीपक सर ने मुझे बताया, कहने लगे, मैंने बताया कि सर उनकी किडनी में पथरी बताई डॉक्टर ने, क्या करे उसके लिए। तो कहने लगे आप जो एवरेज पीती हो आप वही उनको पिलाइए, और ज्यादा पिलाइए, 3 4 बार पिलाइए उनको, गिलास भर भर के। तो फिर बताना मुझे पथरी है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने इनको पिलाना शुरू किया। तो इनने चाय पी है, प्रेस अपने गिलास भर भर के पिए इनने 3 4 बार। 15 दिन बाद जब इनका दिखवाने गए वहां पर ग्वालियर, ये इधर नाक पे एक मसा टाइप का हो गया था। तो उसमें यहाँ पर दिखाया तो उसने, डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया था। कहते कैंसर है, आप बाहर दिखा लीजिए। बोला ठीक है। फिर हम लोग ग्वालियर गए। ग्वालियर में दिखाया, डॉक्टर ने देखा, जांच आंच हुई, फिर एक हफ्ते बाद फिर बुलाया, रिपोर्ट आई तो कहने लगे हाँ कैंसर तो है इनके, पर इतने ही हिस्से में फैला नहीं है। तो ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। तो बोला ठीक है। तो जी, फिर तो मतलब ऑपरेशन। मुझे सुनकर थोड़ा सा लेकिन मैं पूरी हमारी प्रार्थना है फातिमा जी कि आपके हस्बैंड उनकी दवाई भी बिल्कुल टाइम पे ले, और उनकी ट्रीटमेंट बहुत सही तरीके से आप कीजिए, लेकिन अच्छा न्यूट्रिशन भी उनको दीजिए। लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी तरह आपके हस्बैंड भी बहुत जल्दी सेहतमंद बन जाए। हम सारे जितने भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, हम सारे दिल से ये प्रेयर करते हैं। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हस्बैंड बहुत जल्दी अच्छे और तंदुरुस्त बनेंगे। चलिए, फातिमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया रिजल्ट आपका शेयर किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले पैनलिस्ट के पास, अश्विनी जी के पास जाएंगे। यस अश्विनी जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अश्विनी केदार और ये कॉल मैं ज्वाइन कर रही हूँ थाना भिवंडी से। आई तो थी कम्युनिटी में वेट लॉस करने के लिए ही, और अब तक मैंने 11 kg वेट लॉस भी किया है। पर मुझे नहीं पता था कि जैसे कि हम लोग डाइटिशियन के पास जाते या फिर जिम में जाते तो सिर्फ वो वेट के ऊपर ही काम होता है, और फिर हम लोग जब भी रुक जाते तो वेट गेन वैसे के वैसे ही फिर से आ जाता है। पर इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे मेरा माइग्रेन, एसिडिटी, स्लीप इश्यूज, स्ट्रेस लेवल, पॉजिटिव वाइबनेस, ये जो कुछ भी है वो कुछ भी मुझे पता नहीं था। पर इधर आने के बाद मुझे पता चला कि हर एक चीज में हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसे कि स्लीप,
पहले कॉम्प्रोमाइज होता था कि चलो बच्चे जगे हैं, घर वाले जगे हैं, तो हम मुझे भी जगना चाहिए। या फिर खाने का भी वैसे ही होता था कि जब कभी सब खाना खा ले तभी मैं खाना खाऊं। पर अभी कम्युनिटी में आने के बाद जैसे कि मैंने मेरे में बहुत सारे बदलाव लाए, तो ऑटोमेटिकली मेरे घर वालों ने भी सामने से ही वो मेरे को देखते ही चेंजेस होने लगे। वाह। और जैसे कि हमें लेडीज को बहुत सारे कमेंट जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये रिसेंट है कि मैं 2 दिन पहले ही मैं मेरे बेटे को लेके जब भी एक शॉप पे गई थी, तो शॉप वाले ने मुझे पूछा कि मैडम ये आपका भाई है क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो भी बहुत सारे बदलाव अपने आप में ला रहे हैं। और वाह। मैंने खुद में मेरे घर में भी बहुत सारे बदलाव किए। जैसे कि मुझे पहले ऐसे कि बच्चों को मकेन का वगैरह कुछ फ्राइज ये सब देने, बर्गर वगैरह देने में बहुत खुशी मिलती थी कि अरे चलो मैं कुछ प्रेशियस चीज में मेरे बच्चों को दे रही हूँ। पर अभी मुझे पता चल रहा है कि नहीं, मैं क्या खिला रही थी, इससे मुझे बहुत सारे गाइडलाइन मिल गई। थैंक राइट। यू हर्बल लाइफ एंड थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू माय कोच सतीश सर, थैंक यू। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस अश्विनी जी, फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट के पास, उनसे हम इस वक्त सुनना चाहेंगे। नेक्स्ट पैनलिस्ट है शेखर शेट्टी जी। ये शेखर जी, शेखर जी को हम अगर आप हैंड रेज कर ले शेखर जी। यस, वेलकम। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल। हाँ। गुड इवनिंग सतीश सर, और गुड इवनिंग सभी मेंबर जो आज का एनईटी सेशन अटेंड कर रहे हैं। मेरा नाम शेखर शेट्टी है। मैं थाना महाराष्ट्र से इस कॉल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस कमेटी में ज्वाइन होके तीन तीन महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब ज्वाइन होने से पहले मेरा बॉडी वेट 85.5 केजी था, जो आइडियल वेट से ऑलमोस्ट 20 केजी ज्यादा था। हम्म। बॉडी में एनर्जी भी काफी डाउन था, प्लस आलसपन, चिड़चिड़ापन, और अपना सांस फूलना, और सीढ़ी चढ़ते वक्त भी सांस फूलना वगैरह चलता था मेरा। मेरा पैर में भी थोड़ा बहुत सूजन आता था। इस कम्युनिटी में जुड़कर कोचेस की इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो कर कर मैंने 3 महीने में काफी अपने आप में काफी पॉजिटिव चेंजेस हुआ है मेरे पे। एक तो लाइक मेरा वेट जो है वो 11.4 केजी लॉस वाह। किया। उसके अलावा 5 इंचेस वेस्ट लॉस किया है। उसके अलावा अपना जो ये बोलता है मसल गेन बोलता है, मैंने जस्ट अभी चेक किया, 1.5 किलो का मसल केजी हुआ है, बड़ा है मेरा। वाह। और अभी काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, एंड एक्टिव भी हुआ हूँ। असम। पैर की जो सूजन था वो भी बिल्कुल गायब हो गई है। मेरा कोचेस के गाइडेंस और अपना जो उन्होंने बताया 5 पिलर, जो 5 पिलर होता है, जैसे कि प्रॉपर नींद, तो जल्दी सोना, एक 6 से 7 घंटा प्रॉपर नींद, सवेरे सवेरे उठ के वर्कआउट, उसके बाद डाइटिशियन, और पानी का इंटेक, और पॉजिटिव अपना ये माइंडसेट। ये 5 पिलर में मैंने अपना काम किया, और जो आज वाह रिजल्ट है शेखर जी, वो है। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया हाँ। रिजल्ट है। आपको अपने कम्युनिटी के सामने आपका बहुत अमेजिंग जर्नी पेश किया है, और आपको ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया, आगे और रिजल्ट आने वाले हैं और मेरा समय खत्म हो जा रहा है, तो मुझे आगे जल्दी बढ़ना पड़ेगा। लेट्स हियर इट फ्रॉम सरोज जी। सरोज जी से इस वक्त हम सुनेंगे। यस, क्विकली। यस सरोज जी। अच्छा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। क्या आप अनम्यूट है? अच्छा, एक काम कीजिए, आई गो टू द नेक्स्ट स्टोरी, आप एग्जिट करके वापस ज्वाइन कीजिए क्विकली। ओके, लेट्स हियर इट फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन। ओके, कमल कुमार जी से इस वक्त हम सुनेंगे। कमल कुमार जी, अगर आप हैंड रेस कर लें। यस कमल कुमार जी, फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। ये जी कमल कुमार जी। जी जी, हम आपको सुन सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम कमल कुमार है, मैं बिलासपुर से हूँ।
जी और मैंने कम्युनिटी जो है वेट लॉस के लिए ज्वाइन की थी जुलाई 2024 में। जी। और मेरा वजन था 83 प्लस था उस वक्त। और मेरी जो एज थी वो 63 थी, मतलब। हम्म। तो रिटायर हो गया था मैं, तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, मैं बहुत चलता फिरता भी था, लेकिन मेरा वेट कुछ कम नहीं हो रहा था। जी। तो मेरा भी वेट जो है वो 71 के आसपास हो गया, करीब 12 किलो वजन कम हुआ है। तो वाह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मेरी बहुत सारी खाने पीने की जो आदतें थी वो बहुत खराब थी, जी। और काफ़ी डिसिप्लिन में अब कम्युनिटी जब से ज्वाइन की है तो आ गए हैं, तो काफ़ी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सामान उठा के जब भी मैं रेलवे स्टेशन पे चढ़ता था, जाता था, तो मेरा सांस फूल जाता था, मैं चढ़ नहीं पाता था। अभी मैंने दोबारा फिर एक्सपेरिमेंट किया है, अभी चढ़ जाता हूँ। वाह, अमेजिंग। और क्या ये बढ़िया तो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। तो ये फर्क आया है, नजर आया है। हालांकि मुझे कोई डायबिटिक वगैरह कुछ नहीं है। और जी और स्किन मेरा जो है थोड़ा ग्लो हुआ है, पहले बहुत ही बेकार जी था। जी जी, बिल्कुल। और बहुत काफी चेंजेस बॉडी में आए हैं मुझे। तो बहुत वाह, बहुत धन्यवाद हर्बल लाइफ का। कंग्रेचुलेशंस कमल जी। वो पहले के फोटो में है, वो पीछे जो स्माइली है वो आपको देख के स्माइल कर रहा है आपके पेट की तरफ, और यहाँ पे बिल्कुल अंदर चला गया है। क्या बढ़िया रिजल्ट है, कंग्रेचुलेशंस। चलिए हमारे अगले पैनल्स की तरफ जाएंगे। सरोज जी, यू बैक, कैन वी हियर इट फ्रॉम यू? हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है अभी? गुड। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरोज यादव। ये कॉल मैं मुंबई दादर से अटेंड कर रही हूँ। बाय बैकग्राउंड मैं टीचर हूँ। टीचर बोलते हैं कि टीचर को सब पता रहता है, तो मुझे भी कुछ गलत फहमियाँ थी मेरे वेट को लेके। पता था, पर बोलते हैं ना, जब तक पेन नहीं होता तब तक हम ध्यान नहीं देते, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था। मैं पेन के साथ आई थी यहाँ पर, सीवियर एंकल पेन लेके आई थी। और वेट लॉस कभी भी मेरे माइंड में नहीं था कि वजन कम करना है, पेन से रिलीफ चाहिए था। फिर मैंने जब ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, विद इन 3 डेज जो मेरी एनर्जी लेवल में इंप्रूवमेंट हुआ, उसने मुझे बहुत मतलब आश्चर्यचकित किया कि चीजें टालना, टाल मटोल करना, वो मैंने ये किया। एनर्जी लेवल बढ़ी। फिर मैंने धीरे धीरे 12 kg का फैट लूज किया। ये तो मेरा ऐसा मोटिव नहीं था, मगर जो मुझे गिफ्ट में मिला यहाँ पर, कि मैं नेचर के पूरे अपोजिट हमारी फैमिली रहती थी। दिन में सोना, रात में जागना, पूरा मतलब रात के 2 बजे सोए तो 5 बजे उठना। टोटली कैलकुलेशन पूरा उल्टा था कि रात को 2 घंटा सो लिए तो दिन में 3 घंटा सो लिए, हो गया ऐसा। ये धीरे धीरे मैंने चेंज किया। सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है मुझे मेरे बेटे का रिजल्ट, जो 12.5 साल की एज में उसने 15 kg का फैट लूज किया, और आज वो अपनी लाइफस्टाइल को काफी अच्छा हेल्दी मेंटेन किए हुए है। और अभी जस्ट कुछ एक आध घंटे पहले ही हमने उसकी स्कैनिंग की कि उसको अपना चेक करना था, मसल्स, फैट एंड ऑल। तो वो हमने किया। ये चीजें मतलब वो अवेयर हो रहा है कि मुझे कैसे ये करना है। मेरी बेटी ने मसल गेन किया है। दूसरा फैंटास्टिक। गिफ्ट रिसेंटली मुझे मिला यहाँ से, वो कि अभी 2 महीने पहले एक इंसिडेंट में मेरी मदर इन लॉ का शोल्डर का रिप्लेसमेंट हुआ। कल ही हमने विजिट किया था डॉक्टर को, और डॉक्टर इतना हैप्पी था कि सी इज 68, और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इतने अच्छे से वो रिकवर कर रही है, उनका मूवमेंट्स इतना अच्छा आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैं उनको ये न्यूट्रिशन पे लेके आई हूँ, और वो ये न्यूट्रिशन ले रही हैं, और उन्होंने भी 4 kg का फैट लूज किया है। ऑसम। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, नो उनका अभी भी ये नहीं है, तो अच्छे से हो रहा है उनका। तो ये थैंक्स फैंटास्टिक। टू इस कम्युनिटी ऑलराइट, कंग्रेचुलेशन सरोज जी। सॉरी आई एम कटिंग यू, बिकॉज और भी 3 रिजल्ट्स बाकी हैं, लेकिन समय हो चुका है तो हमें आगे जाना पड़ेगा। बट फैंटास्टिक रिजल्ट्स आज हम लोग सुन रहे हैं। अंजिता जी से इस वक्त हम सुनना चाहेंगे। यस अंजिता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। शॉर्ट रखना पड़ेगा गुड। अभी बाकी सबको। यस सर, यस थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंजिता कुशवाहा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और इस कम्युनिटी में आने का पर्पस भी मेरा वेट लॉस था, क्योंकि मेरा मुझे आफ्टर डिलीवरी से थायराइड इश्यू हुआ, और थायराइड की वजह से मेरा वेट अचानक से बढ़ते जा रहा था। और वेट के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो गए जब वजन बढ़ना शुरू हुआ। मैं भी बैकग्राउंड से टीचर थी, स्कूल में खड़े होकर पढ़ाना और ऐसे करके ना एकदम मुझे बहुत तकलीफ होता था। घर आने के बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो एकदम सांस भराने लगती थी। और ऐसे जब वजन बढ़ा तो वजन के साथ साथ मुझे बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, ज्वाइंट प्रॉब्लम शुरू हो गया, हीमोग्लोबिन मेरा 7 to 8 से ऊपर कभी नहीं रहता था, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे, हेयर फॉल हो रहे थे।
तो इस तरह से मेरा वजन के चलते, एक प्रॉब्लम के चलते मेरे 8-10 प्रॉब्लम गिफ्ट में मुझे मिल चुके थे। और मैं ऐसा कुछ खोज ही रही थी कि मुझे ऐसे ऐसी कम्युनिटी मिले, मुझे कोई ऐसा मिले कि मेरा वेट लॉस हो चुके और जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं वो ठीक हो चुके, क्योंकि मेडिसिन खा खा मैं परेशान हो रही थी। तो थैंक यू इस कोच कम्युनिटी को, कोच को, जिनके माध्यम से मैं प्लग हुई और इस गुड न्यूट्रिशन को लेते हुए शानदार मैंने 6 मंथ में 18 किलो अपना फैट लॉस किया। और राइट नाउ मैं अपने अभी आइडियल वेट को मेंटेन कर रही हूँ। और जितने भी हेल्थ के प्रॉब्लम थे सर, आज की डेट में एकदम नॉर्मल है। मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। और जो बीपी की टैबलेट मैं कंटिन्यू 5 से 7 साल से कंटिन्यू खा रही थी सर, वो टैबलेट मेरी छूट चुकी है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इस कम्युनिटी में, इस सिस्टम के, कोच के गाइडलाइन से और ओवरऑल पूरा रूटीन फॉलो करने से। क्योंकि हम टीचर हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, कब क्या कैसे खाना ये मुझे आइडिया नहीं था। मेरे कोच के मार्गदर्शन से मैंने वो सब चीज फॉलो किया सर। और आज जबरदस्त मैं खुद फिट हूँ और अपनी पूरी फैमिली को फिट कर पा रही हूँ। मेरे बेटे का भी मसल्स गेन का रिजल्ट है, गुड़िया का भी है, ऐसे मेरे मिस्टर का भी है। तो आज हम फिट फैमिली है सर। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, कंग्रेचुलेशन संजीता जी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का रिजल्ट है, लेकिन आगे बढ़ेंगे और भी दो अमेजिंग रिजल्ट है। सो नाजरा जी से हम इस वक्त सुनना चाहेंगे। यस नाजरा जी, वेलकम नाजरा जी, बताइए। जी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया है स्क्रीन पे। हाँ जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का रिक्वेस्ट होगा, ब्लू कलर में आपको उसको सिलेक्ट करना है। क्या आप देख पा रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर? हाँ, तो उसको आपको अनम्यूट का बस सिलेक्ट करना है उसके ऊपर। ओके। सर आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू उनकी तरफ, मे बी। ओके, बट नाजरा जी, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। हम सारे लोग देख पा रहे हैं। आपका 27 किलो का वजन आप घटा चुके हैं। एंड बड़ी खुशी है, इस 27 किलो कम होने के साथ साथ और भी कई सारे, आई एम श्योर, बहुत सारे रिजल्ट्स आपने पाए होंगे। क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? और एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, बट व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। आपको भी ढेर सारी बधाई। आई एम श्योर आपके सेहतमंद होने की वजह से आपके परिवार में भी बहुत सारे बदलाव आए होंगे। ओवरऑल जो भी रिजल्ट्स आज, आई विश हम आपको सुन पाते, बट देन जो भी रिजल्ट्स हमने अभी तक सुने, ऑल द रिजल्ट्स वर फैंटास्टिक। एंड आपने कई सारे हेल्थ रिजल्ट्स भी सुने। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्क्लेम करना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारा न्यूट्रिशन कोई भी दवाई नहीं है, इसका दवाई के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब आप अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी बॉडी को पता है कि कैसे ऑपरेट करना है। एंड इसीलिए कोई भी दवाई हम किसी की बंद नहीं करवाते। एंड जो भी दवाई बंद करने का काम होता है वो डॉक्टर्स करते हैं, वी डोंट डू इट। ओके, चलिए। तो ऑफकोर्स हमने इतने सारी अमेजिंग चीजें आज सुनी, इतने सारे रिजल्ट्स को हमने सुना। और अगर आप स्पेशली नए हैं, आप या फिर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे कम्युनिटी के मेंबर है, तो आप उनसे पूछिएगा जरूर, जिन्होंने आपको यहाँ पे इस बुलाया था, यहाँ पे इस कॉल पे, कि कैसे हार्ट का जो स्पेशल न्यूट्रिशन है आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वेट मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ कैसे आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। हमारे 3 अमेजिंग हार्ट न्यूट्रिशन है, नाइट वर्क्स, बीटा हार्ट एंड हर्बल लाइफलाइन। इसमें से जो आपके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उसे आप डेफिनेटली उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो इनवाइट, आप आपके फैमिली मेंबर्स को भी फ्री ट्रायल्स के लिए बुला सकते हैं। खैर ऑफकोर्स आज तो गुरुवार है, मैं सैटरडे का फ्लायर आपको दिखा रहा हूँ। ये तो हमारे पूरे इंडिया का फ्लायर है, मतलब सारे के सारे लोग साथ में शनिवार को मिलेंगे। लेकिन कल शुक्रवार है, तो आप आपके कोच से बात कीजिएगा कि कैसे कल फ्री ट्रायल के लिए, वर्कआउट के लिए आपके परिवार के लोग और आपके दोस्त भी आ सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बड़ा मजा आया आज हार्ट हेल्थ के ऊपर बात करके। एंड थैंक यू मेंटर्स फॉर गिविंग मी, एंड लीडरशिप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। कविता जी।